kids, welcome on Future Point classes. Today I will teach chapter 16 living and non-living things. Kids, आज हम living things it means सजीव वस्तुएं और non-living things means निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे. Okay? सजीव and निर्जीव वस्तु. Now kids, in our surrounding there are different kinds of things. अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें अलग अलग तरह की हमारे चारों तरफ क्या है वस्तुएं हैं. Now some of them like plants, animals, birds, etc. have been made by nature and these things are known as natural things. Okay kids? So what are natural things? Natural things क्या है? Things which is given by nature. चीज़ें जो हमें प्रकृति से मिली हुई हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? Natural things. Natural things means things which is given by nature. So kids, nature से हमें प्रकृति से हमें क्या क्या वस्तुएं मिली हैं? कई सारी वस्तुएं हमें नेचर से मिली हुई है. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, birds, animals, trees, okay, hills, now sun, moon, etc. Okay, now kids, some of things like car, scooter, buses, etc. have been made by man. So ये थिंग्स जो हैं जैसे कि कार, स्कूटर, बस, फैन, बिल्डिंग्स, ये सब मैन के द्वारा बनाई गई हैं. सो किड्स, जो थिंग्स मैन के द्वारा बनाई गई हैं मतलब जिसे इंसान ने बनाया है वे उन वस्तुओं को हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं. ओके, सो व्हाट आर मैन मेड थिंग्स? थिंग्स व्हिच इज मेड बाय मैन इज नोन एज मैन मेड थिंग्स. ओके, सो मैन मेड से आपको पता चल रहा है जिसे किसने बनाया है? मैन ने. ओके, सो फॉर एग्जांपल कार, स्कूटर, okay, buses, buildings, etc. Okay kids, now kids, what are natural things? Things which is given by nature is known as natural things. And what are man-made things? Things which is made by man is known as man-made things. Now kids, next we will discuss about classification of things. अभी हम things के चीजों के classification के बारे में discuss करेंगे. Classification of things. Now kids, we classify these things into two parts. हमने इन थिंग्स को, इन वस्तुओं को जो हमारे आसपास हैं इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो फर्स्ट इज नोन एज लिविंग थिंग्स एंड सेकेंड वन इज नोन एज नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. किड्स, थिंग्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? टू पार्ट्स में, लिविंग थिंग्स and non-living things. Now kids, first we will discuss about living things. सबसे पहले हम living things के बारे में समझेंगे. Okay? Now kids, living things means things that have life in them is known as living things. Okay? So what are living things? Things that have life. Okay, it means वे वस्तुएं जिनमें जान है वे सब क्या है? लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स क्या है किड्स? जिनमें क्या है? जीवन है. ओके, सो किड्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, दे आर लिविंग थिंग्स. ठीक है, सो इट मीन्स कि लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, living things need food. Okay, living things can grow. It means कि जो living things हैं उनमें क्या है? जान है.
उन्हें खाने के लिए फूड चाहिए, वे भी ब्रीथ करती हैं, ठीक है। इसके अलावा वे ग्रो करती हैं, वे मूवमेंट कर सकती हैं। सो ये सब लिविंग थिंग्स के क्या है, फीचर है। सो मेन आपको ये समझना है कि लिविंग थिंग्स क्या है, जितनी भी वस्तुएं जिनमें जान है, जिनमें जीवन है, वे सब क्या है, लिविंग थिंग्स। ओके किड्स, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स मतलब इंसान, ओके। नाउ प्लांट्स, ओके, पेड़ पौधे भी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। एनिमल्स, ओके, जितने भी एनिमल्स हैं, भले वो एक्वेटिक एनिमल्स हो, टेरिस्ट्रियल लैंड एनिमल्स हो, ओके, या आर्बोरियल एनिमल्स हो, जितने भी एनिमल्स हैं ये सब भी क्या है, लिविंग थिंग्स। इसके अलावा जितनी भी बर्ड्स हैं वे भी क्या है किड्स, लिविंग थिंग्स। ओके, तो कौन कौन सी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स। नाउ किड्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। अभी हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किड्स, नॉन लिविंग थिंग्स इज द अपोजिट ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, सो नॉन लिविंग थिंग्स है वो लिविंग थिंग्स का जस्ट क्या है, अपोजिट है। इट मीन्स थिंग्स विच डोंट हैव लाइफ इन देम आर नोन एज नॉन लिविंग थिंग्स। जिन वस्तुओं में जान नहीं है उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, सो नॉन लिविंग थिंग्स डोंट हैव लाइफ। ओके किड्स, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, सन, कार, पेंसिल, बुक्स, ये सब क्या है आपकी नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ किड्स, वन थिंग्स आपको पता होने चाहिए, जितनी भी मैन मेड थिंग्स हैं, इट मीन्स ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। जितनी भी मैन मेड थिंग्स हैं वे सब क्या है किड्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो इसे आपको हमेशा माइंड में रखना है, मैन मेड थिंग्स जितनी भी हैं वे सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, इट मीन्स जितनी भी वस्तुओं को इंसान ने बनाया है, जैसे कार, बस, फैन, स्कूटर, ये सब क्या है, मैन के द्वारा बनाई गई है। सो जितनी भी मैन मेड थिंग्स हैं वे सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। इट मीन्स उनमें जीवन नहीं है, दे डोंट हैव अ लाइफ। ओके किड्स, बट किड्स, नेचुरल थिंग्स कैन बी लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। जो नेचुरल थिंग्स हैं वो लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। जैसे कि ट्रीज क्या है, लिविंग थिंग्स। एनिमल्स क्या है, लिविंग थिंग्स, है ना। इट मीन्स ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं, एक तरह से नेचुरल थिंग्स भी है। सो ये नेचुरल थिंग्स क्या हो गई, लिविंग थिंग्स। अब देखिए क्लाउड है, सन है, मून है, ये भी क्या है, नेचुरल थिंग्स। लेकिन सन, मून, क्लाउड, इनमें जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है, तो ये क्या हो गई आपकी नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, सो जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं वो लिविंग भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं। बट मैन मेड थिंग्स हमेशा क्या होंगी किड्स, non-living things. Now kids, next we will discuss about common features of living things. अभी हम living things के कुछ features के बारे में understood करेंगे। Common features of living things. Okay, now kids, all living things have some common feature which we don't find in non-living things. कुछ जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी के कुछ फीचर्स हैं, कुछ उनकी खासियत है या विशेषताएं हैं जिन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं देख सकते या नहीं उसमें हम ढूंढ सकते हैं। सो वी कैन डिफरेंशिएट दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फ्रॉम दीज फीचर्स। सो लेट अस स्टडी देम। अभी हम पढ़ते हैं उसके बारे में कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, फीचर्स मतलब कौन कौन सी ऐसी खासियत है या विशेषताएं हैं जो लिविंग थिंग्स में पाई जाती है और नॉन लिविंग थिंग्स में वे विशेषताएं नहीं है। तो सबसे पहला फीचर है लिविंग थिंग्स का, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। लिविंग थिंग्स क्या करती है, ब्रीथ करती है। लिविंग थिंग्स क्या कर सकती है किड्स, ब्रीथ।
ओके, ब्रीथ मीन्स क्या है, सांस लेना। ओके, सो ऑल लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ एंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, गिल्स, एयर ट्यूब्स। ओके, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वे सब ब्रीथ कर सकती हैं। और ये अब ब्रीथिंग किसके थ्रू करती हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स और सम एनिमल्स, ठीक है, ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। कुछ एनिमल भी अपने लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। इसी तरह से फिश, इन केस ऑफ फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, फिश जो है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। इन केस ऑफ इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू एयर होल्स विच इज प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। जो इंसेक्ट है वो एयर होल्स से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, जो कि उनकी बॉडी में पाए जाते हैं। ओके, कहने का मतलब ये है किड्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, भले वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ये सभी क्या करती है, सांस लेती हैं। ओके, अब देखिए इन केस ऑफ प्लांट, अगर प्लांट के केस में देखें, सो प्लांट ब्रीथ थ्रू देयर स्टोमेटा। प्लांट्स जो है वो स्टोमेटा से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, विच इज प्रेजेंट ऑन द लीव्स, ठीक है, जो कि लीव्स में पाए जाते हैं। ओके, सो किड्स, इंसान किससे ब्रीथ कर रहा है, लंग्स के थ्रू। ओके, फिश किसके थ्रू ब्रीथ कर रही है, गिल्स के थ्रू। ओके, नाउ इंसेक्ट्स किसके थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं, एयर होल्स, स्पाइकल भी कह सकते हैं, ठीक है, अलग अलग नेम हम यूज कर सकते हैं इंसेक्ट के लिए। सो इंसेक्ट की बॉडी में क्या है, एयर होल्स हैं, जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। एंड इन केस ऑफ प्लांट, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट जो है वो किससे ब्रीथ करते हैं, स्टोमेटा से। ओके, सो प्लांट ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। सो क्वेश्चन यहाँ से बेटा आते हैं आपके कि हाउ डू फिश ब्रीथ, फिश कैसे ब्रीथ करती है, किसके थ्रू ब्रीथ करती है। सो आपका आंसर होगा गिल्स। इंसेक्ट कैसे ब्रीथ कर रहे हैं, किसके थ्रू, एयर होल्स के थ्रू। प्लांट के पास क्या है ब्रीथिंग के लिए, स्टोमेटा। ओके, ऐसे ह्यूमन बीइंग्स अपने लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ओके किड्स, और स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं किड्स, लीव्स पर। ओके, सो स्टोमेटा कहने का मतलब यह है कि जो लीव्स है, प्लांट का जो लीव्स वाला पोर्शन है, ओके, सो प्लांट्स अपने लीव वाले पोर्शन पे आपको पता है क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, है ना। और साथ ही साथ जो स्टोमेटा है ये भी कहाँ पर प्रेजेंट है, लीव्स वाले पोर्शन में। ओके, सो व्हाट इज स्टोमेटा, स्टोमेटा है क्या किड्स, एक्चुअली स्टोमेटा इज अ टाइनी होल्स, ये टाइनी पोर्स व्हिच इज प्रेजेंट ऑन लीव्स। स्टोमेटा क्या है, टाइनी पोर्स, इन पोर्स को हम कह सकते हैं छोटे छोटे होल हैं, जो कि कहाँ पर मौजूद है, पत्तियों पर, पत्ती की सरफेस पर। ओके, सो प्लांट किसके थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं, स्टोमेटा के थ्रू। नाउ किड्स, नेक्स्ट फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स इज दैट लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वे सब क्या कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। ग्रो मतलब बढ़ना, ये भी क्या होती है, बड़ी होती है। ओके, ओके किड्स, नाउ किड्स, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डेवलप विद अ पैसेज ऑफ टाइम। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वे सब ग्रो कर सकती हैं और ये समय के साथ साथ क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप छोटे हो और कल को आप एकदम से बड़े हो जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लिविंग थिंग्स है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे, टाइम टू टाइम या पैसेज ऑफ टाइम भी हम बोल सकते हैं, उसके साथ क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम ईयर्स एगो यू वर इन्फेंट, कुछ साल पहले आप क्या थे, इन्फेंट थे। ओके, इन्फेंट कहने का मतलब न्यू बॉर्न बेबी थे। ओके, नाउ अभी आप क्या कर चुके हो, देन यू कैन ग्रो, ठीक है, एंड बिकेम चिल्ड्रन। और अभी आप ग्रो कर चुके हो और क्या बनोगे, बन चुके हो आप, चिल्ड्रन बन चुके हो। नाउ आफ्टर सम ईयर्स यू कैन बिकम एन अडल्ट, अब फिर आप क्या बनोगे, अडल्ट बनोगे। ओके, नाउ सिमिलरली इन केस ऑफ एनिमल कैन ऑल्सो ग्रो, एनिमल भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पपी ग्रोज इंटू अ डॉग, एक पपी ग्रो करके क्या बनेगा, डॉग बनेगा। अ किटन ग्रोज इंटू अ कैट, एक किटन ग्रो करके क्या बनेगी, कैट बनेगी। ओके, नाउ इन केस ऑफ प्लांट यू नो डैट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ शीड, जो प्लांट्स हैं वो शीड मीन्स बीज से ग्रो करते हैं। प्लांट किससे ग्रो करते हैं किड्स, शीड से।
ओके, सो किड्स, a small plant goes on growing until it becomes a huge tree. एक छोटा सा प्लांट भी तब तक ग्रो करेगा जब तक वो एक बड़ा सा ट्री नहीं बन जाता। ह्यूज मतलब विशाल, जब तक वो एक बड़ा सा ट्री नहीं बन जाता तब तक वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। ओके, बट किड्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड द ग्रोथ विल बी स्टॉप। ठीक है, कुछ निश्चित समय के बाद ये जो ग्रोथ है, ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ है वो एक समय बाद क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। ओके, सो किड्स कहने का मतलब ये है कि लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, बड़ी होती है। ओके, लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद ये ग्रो करना क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है, बंद कर देती है। ओके, नाउ किड्स थर्ड फीचर इज दैट लिविंग थिंग्स कैन मूव। लिविंग थिंग्स जो है मूव कर सकती है। ठीक है, सो लिविंग थिंग्स कैन मूव, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इंसान और एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ओके, बट इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। यू नो डैट प्लांट आर ऑल्सो आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, बट प्लांट मूव नहीं कर सकते। दे शो देयर मूवमेंट इन अनदर वे। ठीक है, ये अपने मूवमेंट को कुछ अलग तरीके से क्या करते हैं, शो करते हैं। ओके, कैसे करते हैं देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ शूट ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स द सन। जो शूट है वो हमेशा सन की तरफ को क्या करता है किड्स, ग्रो करते हैं। ओके, प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं। ओके, सो प्लांट्स का आपको पता है जो अपर पार्ट है, इट मींस जो पार्ट ग्राउंड से ऊपर है वो क्या है आपका, शूट ऑफ पोर्शन। ओके, पोर्शन अबव द ग्राउंड, और जो हिस्सा ग्राउंड से नीचे है मतलब जमीन के अंदर है, अंडर द ग्राउंड, उस हिस्से को हम क्या कहेंगे, रूट। सो प्लांट का जो शूट वाला हिस्सा है जिसमें स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, ओके, ब्रांचेस, ये सारे पार्ट्स आ रहे हैं, वो हिस्सा हमेशा किसकी तरफ ग्रो करेगा किड्स, सन की तरफ। ओके, व्हाइल रूट्स ऑलवेज ग्रो अवे फ्रॉम द सन। जो शूट है वो रूट है वो हमेशा सन से दूर क्या करेगी, ग्रो करेगी। इट मीन्स ये ग्राउंड के अंदर है, ठीक है, तो वहां तक सनलाइट तो वैसे भी नहीं पहुंचेगी, तो रूट जो है वो ग्राउंड में ग्रो करेगा अंदर की तरफ, लेकिन जो शूट वाला पोर्शन है वो किसकी तरफ ग्रो करेगा, सन की तरफ। ओके, ऐसे ही एक अदर एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। व्हेन वी टच मी नॉट प्लांट, सो यू विल ऑब्जर्व इट श्रिंक और क्लोज देयर लीव्स। आप ऑब्जर्व करोगे जब आप छुई हुई के पौधे को, प्लांट को छूते हो तो प्लांट क्या करता है, अपनी लीव्स को क्लोज कर देता है, अपनी पत्तियों को क्लोज कर देता है। तो इस तरीके से वो क्या शो कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड्स द सन। सनफ्लावर हमेशा आपने सुना भी होगा, जो सनफ्लावर है, सूरजमुखी का जो फूल है, वो हमेशा सन की तरफ को ही क्या करता है, ग्रो करता है। ओके किड्स, सो किड्स लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं, बट प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर सकते। ये कुछ अलग तरीके से अपने मूवमेंट को शो करते हैं। ओके, नाउ किड्स सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कार, स्कूटर, बस, दे ऑल्सो सीम्स टू बी मूव। ये भी हमें मूव करते हुए नजर आते हैं, बट दे डोंट मूव बाय देयर ओन। लेकिन ये खुद से मूव नहीं करते, दे नीड टू बी मूव्ड बाय समवन। इन्हें मूव करने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति की या इंसान की क्या है, जरूरत है। ओके, सो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, मल्टीपल चॉइस भी पूछे जाते हैं कि कार, स्कूटर, बस, ये भी हमें मूवमेंट करते हुए नजर आते हैं, तो क्या ये लिविंग थिंग्स है? नो, ये लिविंग थिंग्स नहीं है। इनको चलाने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत है, ये खुद से मूव नहीं करते। ओके, सो इसको किसी न किसी की ज़रूरत है, इसलिए ये लिविंग थिंग्स नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट फीचर इज दैट लिविंग थिंग्स नीड फूड। इट इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। ओके, सभी लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए किड्स? फूड चाहिए। एंड व्हाई? क्यों चाहिए फूड? बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट
फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प्स इन ग्रोथ। जो फूड है वो एनर्जी देता है और ग्रोथ में क्या करता है, मदद करता है। ओके, सो हम फूड ले रहे हैं, हमें क्या मिल रही है, फूड से ताकत मिल रही है वर्क करने के लिए, प्ले करने के लिए। सेम इन एनिमल बर्ड्स इंसेक्ट, ये सबको भी क्या चाहिए, फूड चाहिए। किसके लिए, एनर्जी के लिए, वर्क करने के लिए। ओके, नाउ किड्स इन केस ऑफ प्लांट ऑल्सो नीड फूड, प्लांट्स को भी क्या चाहिए, फूड चाहिए, बट दे मेक देयर ओन फूड। ठीक है, लेकिन ये अपना खाना खुद बनाते हैं, किसके साथ, एयर, वाटर और सनलाइट के साथ। ओके किड्स, नाउ किड्स देखो, अभी मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए किड्स, फूड चाहिए। ओके, हाँ देखिए किड्स, हम सभी अपने फूड के लिए, मतलब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट्स और अदर एनिमल्स पर। ओके, आपको पता है हमें फूड कहाँ से मिल रहा है, पेड़ पौधों से और जानवरों से। ठीक है, और जानवरों को भी फूड किससे मिल रहा है, पेड़ पौधों से और दूसरे जानवरों से, है ना। जैसे कार्निवोर्स एनिमल है, जो एनिमल दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खा रहे हैं, तो वो एनिमल्स पे क्या है, डिपेंड है। इसी तरह से हर्बीवोर्स, काऊ, गोट, ये किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, ठीक है, जिनको हम ओमनिवोर्स कहते हैं। तो हम तो प्लांट्स और एनिमल्स पे क्या है, डिपेंड है, बट प्लांट्स जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं है। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन उनको अपना फूड बनाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, एयर, वाटर और सनलाइट की। ओके, so plants make their own food with the help of air, water and sunlight। ठीक है, ये अपना खाना बनाने के लिए इन तीन चीज़ों की जरूरत है। सो एयर से आपको पता है प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर लेते हैं, जिसको हम CO2 भी कहते हैं। ठीक है, CO2 इसका केमिकल फॉर्मूला है। सो CO2 को या कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स एयर के थ्रू अपने अंदर लेते हैं, किससे, जो भी हमने पढ़ा था स्टोमेटा से। आपको बताया था ना अभी कि जो प्लांट्स है वो स्टोमेटा से क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। तो ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा से अंदर लेते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पर मौजूद है किड्स, लीव्स पर। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था लीव्स पर जो छोटे छोटे पोर्स हैं वो क्या है, स्टोमेटा। तो ये जो प्लांट्स है ये इन स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेते हैं और बदले में हमें कौन सी गैस देते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, सो इस प्रोसेस को, कि प्लांट जो है अपना खाना खुद बना रहे हैं एयर, वाटर, सनलाइट के साथ, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे किड्स, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद से एयर, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। ओके, और ये प्रोसेस कहाँ पर होती है किड्स, लीव्स पर, पत्तियों पर। ये सारी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, प्लांट अपना खाना कहाँ पर बना रहे हैं, लीव्स पर। ओके, जैसे हमारी मदर जो है वो किचन वाले हिस्से में है, हमारा इतना बड़ा हाउस है, उसके किचन वाले पोर्शन में हम क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। सेम सिमिलरली वैसे ही प्लांट अपना फूड कहाँ पर बनाते हैं, किस पोर्शन में बनाते हैं, लीव्स वाले पोर्शन पर। ओके, इसी वजह से लीव्स को प्लांट की फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, इसको भी आप छोटी छोटी टर्म्स हैं, इन्हें भी आपको समझना है। लीव्स को ही प्लांट की क्या कहते हैं हम, फूड फैक्ट्री। जैसे फूड फैक्ट्री इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, फूड बनता है प्लांट का। ओके, सो प्लांट में लीव्स का बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और ये रोल आपको समझना बहुत ही क्या है, जरूरी है। ओके किड्स, सो लीव्स का काम क्या है, देखो लीव्स में क्या है, स्टोमेटा ब्रीथिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर ले रहे हैं। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का क्या है, पॉल्यूटेंट है। ठीक है, एयर को क्या कर रहे हैं, इस तरह से क्लीन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो एयर क्या सी हो रही है, इससे क्लीन हो रही है। ओके, साथ ही साथ अपना फूड भी कहाँ पर बना रहे हैं, पत्तियों पर बना रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि प्लांट्स की जो लीव्स हैं उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि हर एक पत्ती पर क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। हर एक पत्ती हमें क्या दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है और एयर को फ्रेश और क्लीन कर रही है। ठीक है, तो हमें पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। नाउ किड्स, नेक्स्ट फीचर लिविंग थिंग्स का क्या है, देखिए
नेक्स्ट फीचर है लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव। लिविंग थिंग्स कैसी है? सेंसिटिव। सेंसिटिव कहने का मतलब है कि संवेदनशील। ओके, सेंसिटिव मीन्स क्या है? संवेदनशील। सो ऑल लिविंग थिंग्स आर अवेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी के पास अलग अलग तरह के क्या है? एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कहने का मतलब है अनुभव है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ थॉर्न प्रिक्स योर हैंड, अगर किसी तरह का कोई कांटा आपके हाथ में चुभ जाता है, सो यू फील जर्क, आप एकदम क्या करते हो? झटका महसूस करते हो, एंड योर हैंड अवे फ्रॉम द थॉर्न, और तुरंत अपना हाथ क्या करते हो? थॉर्न से या कांटे से हटा देते हो। ओके, क्यों हटा रहे हो? क्योंकि आप क्या हो? सेंसिटिव हो, आपको फील हो रहा है वो चीज़। ओके किड्स, सिमिलरली अगर आप जब हॉट टी या कॉफ़ी को टच करते हो तब भी आप अपना हैंड को क्या कर लेते हैं? दूर कर लेते हो। Why? Because you are living things and you are sensitive. Okay? If you touch the earthworm, अगर आप earthworm को टच करते हो, earthworm at once shrink. earthworm क्या करता है? अपने आप को सिकुड़ लेता है, छोटा कर लेता है। तो उसको भी क्या है? वो भी क्या फील कर रहा है? सेंसेशन फील कर रहा है, सेंसिटिव है। ओके, नाउ किड्स, दिस टाइप ऑफ सेंसिटिविटी इज ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स। इस तरह की जो सेंसिटिविटी है ये प्लांट्स में भी क्या है? प्लांट्स में भी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टच मी नॉट और मिमोसा प्लांट, जब आप टच मी नॉट या मिमोसा प्लांट, छुई मुई के पौधे को टच करते हो, सो इट विल श्रिंक और क्लोज देयर लीव्स, तो वो अपनी पत्तियों को क्या करता है? छोटा कर लेता है और सिकुड़ जाता है, ठीक है। मतलब छोटा, अपने साइज को क्या कर लेता है? छोटा कर लेता है। सो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब क्या करती हैं? फील करती हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप रोते हो, हंसते हो, क्यों? बिकॉज यू आर सेंसिटिव। नाउ किड्स, नेक्स्ट फीचर इज दैट लिविंग थिंग्स रीप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स क्या करती है? रीप्रोड्यूस करती है। ओके, सो रीप्रोड्यूस कहने का मतलब है, रीप्रोड्यूस को हम हिंदी में प्रजनन या जनन भी कहते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए किड्स, रीप्रोड्यूस कहने का मतलब यह है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, भले वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, ये सभी लिविंग थिंग्स अपनी जैसी दूसरी प्रजातियों को पैदा कर सकती हैं। ओके, इट मीन्स दे गेव बर्थ, ठीक है, ये बर्थ दे सकती हैं, जन्म दे सकती हैं अपनी जैसी दूसरी प्रजातियों को। फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स गेव बर्थ टू यू, जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको क्या दिया है? बर्थ दिया है। सिमिलरली इन केस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जानवर भी अपने जैसे दूसरे जानवरों को क्या कर सकते हैं? पैदा कर सकते हैं या जन्म दे सकते हैं, ठीक है। लाइक काउस, गोट एटसेट्रा गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जैसे काउ है, गोट है, ये अपने जैसे जो बच्चे हैं उनको जन्म दे सकते हैं। ओके, सम एनिमल लाइक हैन, डक एटसेट्रा ले एग्स, ठीक है। कुछ एनिमल जैसे कि हैन, डक, ये सब क्या देती हैं? एग देती हैं। एंड आफ्टर सम डेज या सम टाइम देयर यंग वंस कम आउट ऑफ एग, ठीक है। तो कुछ समय बाद इनके जो यंग वंस हैं वो एग को हैच करके या एग से बाहर आ जाते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? रिप्रोड्यूस करती हैं, अपने जैसे ये दूसरे जानवरों को क्या कर सकती हैं? पैदा कर सकती हैं। ओके, इन केस ऑफ प्लांट यू नो डैट, अभी मैंने आपने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो किससे ग्रो करते हैं? शीड से। प्लांट किससे ग्रो करते हैं? शीड से, है ना किड्स। सो किड्स, फर्स्ट आपने देखा होगा शीड से ग्रो कर रहे हैं। सो फर्स्ट द सैपलिंग कम्स आउट। सबसे पहले क्या होता है? जो शीड है उससे सैपलिंग बाहर आता है एंड ग्रोज इनटू अ प्लांट, और वो ग्रो करके किस में बदल जाता है? प्लांट में बदल जाता है। ओके किड्स, सो देन फ्लावर ग्रोज ऑन इट्स ब्रांचेस। अब क्या होगा? जो फ्लावर्स हैं वो उसकी ब्रांचेस में आने लगते हैं। फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स, फ्लावर जो है वो धीरे धीरे फ्रूट्स में बदल जाता है। एंड इनसाइड द फ्रूट देयर इज अ लॉट ऑफ सीड्स, ठीक है। फ्रूट्स के अंदर कई तरह के सीड्स, ठीक है। किसी फ्रूट्स में वन सीड ही पाया जाता है, किसी में बहुत ढेर सारे सीड पाए जाते हैं, ठीक है। सो सीड कहाँ है? फ्रूट्स के अंदर,
ठीक है, और शीट से ही क्या बन रहा है, एक नया पौधा, एक नया प्लांट बन रहा है, जिसको हम जर्मिनेशन भी कहते हैं। ओके, सो प्लांट क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स ये भी अपने जैसे दूसरे पौधों को पैदा कर सकते हैं, किससे, शीट से। ओके किड्स, नाउ किड्स लास्ट फीचर इज दैट लिविंग थिंग्स कैन डाई। लिविंग थिंग्स एक दिन क्या होती है, डाई भी होती है। ठीक है, अगर उन्होंने जन्म लिया है तो वो एक दिन मरेंगी भी। ठीक है, तो ये बिल्कुल रियल बात है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो एक दिन डाई भी होंगी। ऑल लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, सभी लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, बॉर्न, जन्म लेती हैं। दे ग्रो करती हैं एंड देन डाई, और उसके बाद वो एक दिन मर जाती है। ओके, सभी लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, बॉर्न करती हैं, जन्म लेती हैं, वे भी ग्रो करती हैं, और एक समय बाद क्या हो जाएंगे किड्स, वे डाई हो जाएंगे। बट हाउएवर लिविंग थिंग्स डिफर इन देयर लाइफ स्पेन। लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, भले वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स हो, इन सब का जो लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन कहने का मतलब है कि इनका जो जीवन काल है वो क्या है, अलग अलग है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स कैन लिव फॉर 100 ईयर्स, जैसे कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 100 ईयर्स तक जी सकता है। सिमिलरली टॉर्टोइज ऑल्सो कैन लिव फॉर 100 ईयर्स, टॉर्टोइज भी, कछुआ भी 100 ईयर्स तक रह सकता है। ओके, एनिमल्स, अगर बाकी एनिमल्स देखें हम, फॉर एग्जांपल माउस, डॉग एट्सेट्रा कैन लिव फॉर फ्यू ईयर्स। ये जो माउस है, डॉग है, ये कुछ ही सालों के लिए रह सकते हैं। और इंसेक्ट की अगर हम बात करें, इंसेक्ट में जैसे कॉकरोच, फ्लाइज, दे कैन लिव ओनली फॉर फ्यू डेज, ये सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए रह सकते हैं। तो सभी लिविंग थिंग्स का जो लाइफ स्पेन है, मतलब जीवन काल है, ये जो जीवन चक्र है, वो क्या है, अलग अलग है। जो उनकी जो लाइफ साइकिल है, मतलब बर्थ से लेकर डाई तक की जो लाइफ साइकिल है, वो क्या है, अलग अलग है। ओके, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जितने भी फीचर्स मैंने अभी आपको बताए हैं लिविंग थिंग्स के, ठीक है, कौन कौन से फीचर बताए मैंने लिविंग थिंग्स के, लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स मूव करती हैं, लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत है, लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव, लिविंग थिंग्स क्या ऐसी हैं, सेंसिटिव हैं, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स क्या कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, मतलब अपने जैसे दूसरी चीज़ों को पैदा कर सकती हैं, एंड लिविंग थिंग्स कैन डाई, लिविंग थिंग्स एक दिन मर भी जाती हैं। तो ये जितने भी फीचर हैं, ये फीचर नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाए जाते। ओके किड्स, ये श्योर है, जितने भी मैंने आपको फीचर्स बताए हैं लिविंग थिंग्स के, ये फीचर किस में नहीं पाए जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाए जाते हैं। ओके, सो नॉन लिविंग थिंग्स का बस एक ही चीज़ है, आप समझ लीजिए कि नॉन लिविंग थिंग्स डोंट हैव लाइफ, नॉन लिविंग थिंग्स में जीवन नहीं है, ना तो वो ब्रीथ कर सकती है, ना ही उन्हें फूड की ज़रूरत है, ना ही वे मरती है, ना ही वे रिप्रोड्यूस करती है, ना ही वे सेंसिटिव है, ठीक है, ना ही वे ग्रो कर सकती है, ना ही वे मूवमेंट कर सकती है, खुद से वे मूवमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, सो ये सारे फीचर जो भी हमने पढ़े, ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाए जाते। So kids, I hope today you have to learn so many things about living and non-living things, features of living things. In the next video, we will discuss about dissimilarities in living things. ठीक है, living things में क्या dissimilarities है, क्या क्या चीज़ें एक जैसी पाई जाती है। लिविंग थिंग्स में भी देखिए कुछ चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं, कौन सी चीज़ें थोड़ा सा अलग हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू किड्स।